बात करेंगे बिहार की कुछ और खबरों की, तो बिहार में लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से अब नीट एग्जाम को लेकर भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार वहां अभ्यर्थी आंदोलन पर उतारू हैं। ऐसे में ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अब इसको लेकर क्या बिहार में सियासत आने वाले दिनों में और तेज होगी। हमारे साथ विवेक बने हुए हैं। विवेक, नीट एग्जाम को लेकर लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और वही ईओयू की टीम पूछताछ भी कर रही है। हाँ विवेक, हमारी आवाज मिल रही है? आवाज। हाँ विवेक, ईओयू की टीम लगातार इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का आंदोलन भी चल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नीट कांड जो आया उसके सामने, उसके बाद जो आर्थिक अपराध इकाई जो है जांच कर रही है, आर्थिक अपराध इकाई ने आज 5 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाई थी, जिसमें सभी जो अभ्यर्थी थे जो एग्जाम देकर आए थे उनसे पूछताछ की गई कि आखिर जो 30-30 लाख रुपया का जो आरोप लग रहा है कि 30-30 लाख रुपया लेकर जो एग्जाम में बैठवाया गया है, तो ऐसे में ये आरोप में कितना सत्य है, इसको लेकर जो कई लोगों ने कबूला कि हमने जब सेंटर पर एग्जाम देने के लिए पहुंचा उसके बाद जब हमसे पूछताछ की गई कि आपने क्या ओएमआर जो सीट है उसको रंगा था कि नहीं रंगा था, कितनी आपसे खाली हुई है और कितना जो है और जो आप माइनस करवा सकते हैं। इसके साफ तौर पे जो कही जाए तो आर्थिक अपराध इकाई लगातार लगी हुई है, जांच कर रही है, लेकिन जो कही जाए तो अभी जो शिक्षा मंत्री हो धर्मेंद्र प्रधान हो सीधे तौर पर नकार रहे हैं कि कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है। 2 बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा किया कि 2 बिंदु में गड़बड़ी हुई है, लेकिन जो सीधे तौर पर नकार रहे कि पेपर रद्द नहीं होगा। और ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई जो है पहले ही 5 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है और आज भी 5 लोगों की जो टीम लाया गया था सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ के सॉल्वर गैंग के लिए लगातार तलाश कर रही है कि इसमें मेन अगर कौन है मुख्य आरोपी और कौन किसके जो ये सीधी तौर पे एक तरीके कांड को दोहराया गया है। जो बता दें कि एनटीए जो है 2019 से लगातार एग्जाम ले रही थी नीट का और ऐसे में लगभग 3 साल 4 साल करीब में अब उस पे भी सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर एनटीए एक बड़ी संस्थान है, उन पे इस तरीके का जो आरोप लगने लगी कि वो पेपर लीक के मामले में सबसे अगर कोई सही पाए जाते तो वो एनटीए है। ऐसे में देखना होगा कि अब जो बिहार में राजनीतिक भी सियासत गर्म, बिहार के साथ साथ देश में पूरी तरीके से राजनीतिक सियासत गर्म है, चाहे वो विपक्ष के जो तमाम नेता हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, ऐसे जो तमाम नेता सीधी तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि वो कोई भी एग्जाम हो जाए, कोई भी एग्जाम में पेपर जरूर लीक होता है। लेकिन बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में एक छोटे से भी एग्जाम होते हैं, वो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे इंटरमीडिएट का एग्जाम हो, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में तो कहीं कहीं बिहार सरकार तो कानून बनाने की बात कर रही है, लेकिन कि आने वाला जो समय होगा बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र चलेगा उसमें एक कानून लाया जाएगा। लेकिन जो अभी नीट का लेकर जो कही जाए तो पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है और आर्थिक अपराध इकाई है जो लगातार वो जांच कर रही है। चलिए विवेक, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वहीं बिहार में एक और मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बिहार में एक तरफ जहां जेडीयू के मुस्लिम नेता अशफाक करीम, उन्हीं के जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं और उनके बयान को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने जो बयान दिया है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जेडीयू के मुस्लिम नेता अब सामने आए हैं और बिहार में लगातार इस मुद्दे को लेकर आरजेडी भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर मुस्लिम और यादव को लेकर देवेश चंद्र ठाकुर ने जो कहा है वो माफी मांगे, अपनी बातों को, अपने शब्दों को वापस लें। हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, धीरे धीरे ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब विपक्ष के साथ साथ जेडीयू के ही नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहा गया जेडीयू के नेता जेडीयू के मुस्लिम नेता अशफाक करीम की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए उदय, देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान सामने आया था उस वक्त से, क्योंकि बहुत बड़ा बयान है और देवेश चंद्र ठाकुर ने ये कहा था कि कई सालों से उन्होंने राजनीति किया है और खास तौर पे यादव और मुसलमान को लेकर जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब निजी तौर पे इन दोनों समाज के जो कार्यकर्ता या जो लोग आएंगे उनको हम चाय नाश्ता तो करवा देंगे लेकिन इनका काम नहीं करेंगे। और इस
उनके इस स्टेटमेंट से लगातार जो है अब सियासत तूल पकड़ रही है। और देखिए आप उन्हीं के पार्टी के नेता हैं अशफाक करीम, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, पहले भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सीधे तौर पे अपने पार्टी के ही जो सांसद है सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, जिन्होंने इस बयान को दिया कि वो अब यादव और मुस्लिम लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, उस पर उन्होंने कहा है कि मुसलमान भाइयों में काफी नाराजगी है और इतने बड़े नेता होने के बाद भी जिस तरीके का बात वो कह रहे हैं उनको माफी मांगना होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो हर एक पार्टी को, हर एक वर्ग, हर एक जाति को लेकर काम करते हैं और तभी आज बिहार में वो मुख्यमंत्री हैं। और देखिए जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान है उस पर अब उनके पार्टी के ही नेता ने जो है अब मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा है कि उनको माफी मांगना होगा और नीतीश कुमार को भी इस पर सोचना होगा। अगर आज भी वो अगर सीतामढ़ी से सांसद बने हैं तो करीब करीब 20% जो है मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें वोट दिया है और 20% मुस्लिम समुदाय के लोगों का वोट पाकर ही वो सांसद बने हैं। तो उनको इस पर सोचना होगा और वो माफी मांगना होगा, नहीं तो इससे पार्टी की छवि भी खराब होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बयान का असर भी दिखेगा। अगर देवेश चंद्र ठाकुर माफी नहीं मांगते हैं तो काफी खराब माहौल जो है पार्टी के अंदर पैदा होगा। चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार अब क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनके सामने अब उलझन की स्थिति है। एक तरफ उनके सांसद हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम नेता ये मांग कर रहे हैं कि वो माफी मांगे। समाधान क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल